दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। अम्बेडकरवादियों को चैलेंज किया गया था, अम्बेडकरवादियों ने चैलेंज स्वीकार किया और इस समय ग्वालियर हाई कोर्ट के सामने हजारों की संख्या में अम्बेडकरवादी पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि शांति से नहीं तो क्रांति से, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लग कर रहेगी। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये वीडियो इसलिए दिखाना ज़रूरी है क्योंकि कुछ लोगों ने पिछले दिनों चैलेंज किया था कि यहाँ पर आकर दिखाओ, हिम्मत है तो आकर दिखाओ, अम्बेडकरवादियों में दम नहीं है, यहाँ कोई नहीं आ सकता। इस तरह का एक चैलेंज मनुवादी वकीलों के द्वारा सामंती गुंडों ने दिया था और इसलिए यहाँ पर भीम आर्मी के लोग, जी हाँ भीम आर्मी के लोग, मुझे कहना पड़ रहा है भीम आर्मी के लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं क्योंकि भीम आर्मी के लोगों को चैलेंज किया गया था। आप यहाँ पर एक नीला सैलाब देख रहे हैं, तस्वीरें देखिए आप, तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं दोस्तों। और देखिए अम्बेडकरवादी हैं तो यूनाइटेड होकर इस तस्वीर को देखिए, ये मत देखिए कि किस संगठन का है, यहाँ संगठन की बात नहीं है। अगर वाकई आप सच्चे अम्बेडकरवादी हैं तो आपको इस वीडियो पर गर्व होना चाहिए क्योंकि दोस्तों ललकारा गया था देश के अम्बेडकरवादियों को, कहा गया था कि तुम लोगों में हिम्मत नहीं है, तुम लोग तो दबे कुचले लोग हो, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते, बाबा साहेब की मूर्ति यहाँ नहीं लग सकती। अगर आप लोग मनुवादियों का वो चैलेंज भूल गए तो मैं फिर से प्ले करना चाहता हूँ। ये देखिए मनुवादियों ने किस तरीके से अम्बेडकरवादियों को धमकी दी थी, ये भी आप देख लीजिए। कहाँ हो भैया, आ जाओ, इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा कि तुम मूर्ति लगाओ तो मूर्ति का यहाँ पर बढ़िया प्रतिष्ठा करवाएं विधि विधान के साथ में जो तुम। तो ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है भीम आर्मी के लोगों ने और हमने पहले ही बता दिया था कि ग्वालियर हाई कोर्ट में आज बड़ा बवाल हो सकता है। अपने सुबह के वीडियो में हमने बता दिया था और ये तस्वीरें दोस्तों आ चुकी हैं वहाँ से जहाँ पर भीम आर्मी के हज़ारों कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि पूरे मध्य प्रदेश में इस समय एक आंदोलन का माहौल हो गया है और सभी लोग मिलकर यहाँ मार्च निकालेंगे। अब कहा जा रहा है कि मानस भवन से एक आंदोलन शुरू होगा जो कलेक्ट्रेट पर पहुँचेगा, लेकिन जब भीम आर्मी के लोग यहाँ पहुँचे तो यहाँ देखिए बैरिकेडिंग कर दी गई है, वहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरें साफ तौर से गवाही दे रहे हैं। भीम आर्मी को पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोक दिया, आगे बढ़ने ही नहीं दे रहे हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट के पास भी भारी पुलिस सुरक्षा तैनात है, कोई आम आदमी वहां आसपास नहीं जा पा रहा है, ऐसी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। तो ये अम्बेडकरवादियों की पहली बड़ी जीत है क्योंकि दोस्तों अम्बेडकरवादियों को ललकारा गया था कि तुम लोग प्रतिमा लगा कर दिखाओ। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर बवाल खड़ा हुआ है। आप जानते हैं बाबा साहेब की प्रतिमा सुप्रीम कोर्ट में लग चुकी है लेकिन हाई कोर्ट में नहीं लगने दी जा रही है, याद है आपको। और कुछ मनुवादी वकील इसका विरोध कर रहे हैं। कहा जा रहा है बार एसोसिएशन के कुछ लोग हैं जो इस प्रतिमा का विरोध कर रहे हैं। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा 14 मार्च को ही लग जाती, लेकिन मनुवादी वकीलों की वजह से पूरा मामला टलता चला गया। उसके बाद ये पूरा मामला विवाद में तब्दील हो गया, बवाल खड़ा हो गया। इस पूरे मामले को जाति के चश्मे से देखा गया कि भीमराव अंबेडकर की मूर्ति यहाँ कैसे, भीमराव अंबेडकर तो भैया सिर्फ दलितों के नेता हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए जो कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर दलितों के नेता है। भीमराव अंबेडकर साहब के पास 32 डिग्रियाँ थीं, 32 डिग्रियाँ। उन्होंने देश के कई संविधान का अध्ययन करके हमारे देश का संविधान तैयार किया। वहीं कुछ मनुवादी लोग जो हैं, सामंती लोग हैं, वो BN राव को कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान तैयार किया। BN राव एक क्लर्क, मामूली क्लर्क थे जो अंबेडकर साहब के हुक्म को मानते थे, फाइल इधर से उधर करते थे। और ऐसे लोगों को ब्राह्मणवादी लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि BN राव ने संविधान तैयार किया और कह रहे हैं कि बाबा साहेब अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगेगी, यहाँ तो BN राव की भी लगेगी। ये मामला दोस्तों अब यहाँ तक जा चुका है। और देखिए एक बात याद रखिए, ऐसा पहली बार हुआ है जब बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का खुले तौर से विरोध हुआ है, खुले तौर से।
ना सिर्फ विरोध हुआ है, सामने आए हैं वकील लोग, सामने आए हैं। जिसने भी ये तस्वीरें देखी दोस्तों वो शर्मसार हो गया। अरे वो वकील ही क्या जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करे, यार शर्म से डूब कर मर जाना चाहिए। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऐसे लोगों को वकील रहने का कोई अधिकार नहीं है जो लोग बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं। जिस संविधान की वजह से हमारा देश चल रहा है, आज उसी बाबा साहेब की मूर्ति लगाने को लेकर हमारे देश में बवाल होगा। और ये बवाल करने वाले कोई और नहीं, मनुवादी लोग हैं जिनके चेहरे अब सामने आ चुके हैं। दोस्तों इस समय एक खबर आ रही है कि जो मनुवादी वकील बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का विरोध कर रहे थे उनके खिलाफ अब FIR दर्ज होनी शुरू हो चुकी है। इस वकील को तो आप पहचानते होंगे। कहा जा रहा है कि इनका नाम गौरव व्यास है और गौरव व्यास के खिलाफ हरियाणा के हिसार में मुकदमा दर्ज हो चुका है। तो अब अंबेडकरवादियों ने अपनी जो ताकत है वो दिखानी शुरू कर दी है। अंबेडकरवादियों ने कानून का सहारा लेकर, बाबा साहेब के संविधान का सहारा लेकर कानूनी रूप से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। और ये जो आंदोलन हो रहा है ये भी बाबा साहेब के संविधान की वजह से मुमकिन हुआ है। बाबा साहेब का संविधान ही हमें आंदोलन करने की अनुमति देता है, प्रदर्शन करने की इजाज़त देता है। और जो लोग कह रहे हैं कि आंदोलन से क्या होगा, आंदोलन से कुछ नहीं होगा, तो ऐसे लोग घर में ही बैठे रहें, ऐसे लोग घर में ही बैठे रहें। और इन्हीं लोगों की वजह से ही ऐसे मनुवादियों के हौसले बुलंद होते हैं। नहीं तो मजाल था कि कोई मनुवादी इस तरह से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति का विरोध कर पाए। अंबेडकरवादी अगर यूनिटी नहीं बनाएंगे, अगर एकजुट नहीं होंगे, तो यकीन मानिए बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। अभी यूनिटी दिखाने का वक्त है, यूनाइटेड होने का समय है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर खुद कहते थे कि पहले भैया शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जो आज मूर्ति हाई कोर्ट में नहीं लग रही वो क्यों नहीं लग पा रही है? मनुवादियों ने चैलेंज किया था कि आप लोग यहाँ आकर दिखाओ, मारपीट की गई थी। और भी लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए। भीम आर्मी के लोग तो पहुँच गए हैं, और भी लोगों को यहाँ पहुँचना चाहिए, उसी दिन पहुँचना चाहिए। हालांकि चंद्रशेखर आज़ाद के भी पहुंचने की बात सामने आ रही थी, लेकिन अभी तक चंद्रशेखर आज़ाद यहां नहीं पहुंचे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने बहुत पहले कहा था कि हम भी ग्वालियर आ रहे हैं, जब भीम आर्मी के कार्यकर्ता से मनुवादियों ने मारपीट की थी। हालांकि अपडेट यही है कि चंद्रशेखर आज़ाद अभी नहीं पहुंचे हैं। तो कुल मिलाकर जो वकील विरोध कर रहे थे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का, अब उनके खिलाफ FIR दर्ज होनी शुरू हो गई है। और आज जब ये पूरा आंदोलन शुरू हुआ, जब ताकत दिखाई अंबेडकरवादियों ने, तो मनुवादी वकील बिल में घुस गए, कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। और ये जो कुछ आंदोलन हो रहा है दोस्तों, आज संविधान की बदौलत ही मुमकिन हो पाया है। और यहाँ पर लगातार नारेबाजी की जा रही है। कहा जा रहा है कि शांति से नहीं तो क्रांति से, लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति वहीं लगेगी जहाँ पर अंबेडकरवादी वकील चाहते हैं। दोस्तों मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो सुरेश कैथ हैं वो रिटायर हो गए हैं। उनका भी मानना है कि जो मूर्ति है वो वहीं लग जाए। वो भी अपने फैसले में साफ तौर से ये कह चुके हैं कि भैया इस मूर्ति पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मूर्ति लग चुकी है, जयपुर हाई कोर्ट में तो मनु की मूर्ति लग चुकी है। आप लोग समझिए दोस्तों, मनु की मूर्ति जयपुर हाई कोर्ट में लगी है। क्या कर रहे हैं अंबेडकरवादी? तो जब जयपुर हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लग सकती है, तो फिर ग्वालियर हाई कोर्ट में, देश के किसी हाई कोर्ट में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर विरोध जो हो रहा है, तो आखिर वो किस हक अधिकार के तहत, क्या वजह है, क्यों? यही वजह होगी ना कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा। तो इन्होंने कौन सी किताब में पढ़ लिया कि बाबा साहब ने संविधान नहीं लिखा? इतिहास में दर्ज है, स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने ही इस पवित्र दस्तावेज को तैयार किया था। अगर नहीं तैयार किया होता तो आज उन्हें इस तरह से नहीं पूछता बहुजन समाज। बहुजन समाज के लिए एक ही भगवान है, वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। और सिर्फ दलितों के नेता नहीं बाबा साहेब, शोषित पीड़ित वंचितों के नेता हैं। आज जाके उठा के देखिए, दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगी हुई है। उन लोगों ने तो विरोध नहीं किया। तो अपने ही देश में जो लोग बाबा साहेब का विरोध कर रहे हैं, वो लोग कैसे देशभक्त हैं? क्या उन्हें आप लोग देशभक्त मानेंगे? और ये लोग किस हिसाब से, किस मुंह से कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं? बाबा साहेब का विरोध जताकर कोई भी देशभक्त नहीं हो सकता, वो संविधान विरोधी कहलाएगा। तो कुल मिलाकर
एक ताकत दिखाई गई है आज। और कहा जा रहा है कि जो सरकार है वो झुक चुकी है। सरकार किसी भी समय इसको लेकर एक आदेश, नया आदेश जारी कर सकती है और बाबा साहेब की जो प्रतिमा है पूरे शानो शौकत के साथ वहीं लगेगी जहां पर अम्बेडकरवादी चाहते हैं। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है, बाबा साहब की मूर्ति का जो लोग विरोध कर रहे हैं वो किस मानसिकता के हैं, उन्हें क्या सज़ा मिलनी चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।